संसार में अनेक प्रकार के शब्द हैं और वे शब्द सुनने में अत्यंत प्रिय लगते हैं और कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनको सुन करके व्यक्ति चिंतित हो जाता है। ज्योतिषी से पूछो, आपकी कुंडली देख करके वो कहेगा कि आपके जीवन में सुख ही सुख है, और किसी की कुंडली को देख करके वो कहता है कि भैया तुम्हारे जीवन में अभी निकट में ही दुख आने वाला है। तो चिंता कर लेता है जिसके दुख आना है। सुख प्राप्त होने के लिए जब कहा गया तो वो सुखी हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है। सुख शब्द 2 अक्षरों से बना है। सुख और 2 अक्षरों से बने हुए सुख के लिए सभी लालायित हैं। संसार में अनंतानंत जीव राशि है, चाहे वो एक इंद्रिय हो या पंचेंद्रिय संगी भी हो, लेकिन सभी जीव सुख चाहते हैं। एक इंद्रिय जीव भी, जिसे आप समझते हैं कि ये ना कुछ है और ना कुछ है, इसलिए उसे आप काटते भी हैं, पीटते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता कि वो दुखी हो रहा है। किंतु कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता। सुख चाहने से सुख की प्राप्ति होती भी नहीं है। सुख के कार्य करने से सुख की प्राप्ति होती है। पुण्य और पाप 2 चीजें हैं। पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। हम आज सुख की ही चर्चा करना चाहेंगे। सुख 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, लौकिक सुख और अलौकिक सुख। लौकिक सुख के प्रति सभी की इच्छा दौड़ती है, और अलौकिक सुख की जब बात होती है तो व्यक्ति सोचता है कि भाई ये तो अपने बस की बात नहीं है। सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अलौकिक सुख की जब बात चलती है तो सोचता है कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम अलौकिक सुख प्राप्त कर ही नहीं सकते। भैया, कभी आपने विचार किया कि अलौकिक सुख प्राप्त करने वाला कौन सा जीव था? मनुष्य गति का जीव ही था, संगी पंचेंद्रिय जीव ही था। वही तो अलौकिक सुख को प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान है। लौकिक सुख के संबंध में ऐसे लोगों की मान्यता है कि हम सुखी होंगे तो इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करेंगे तो सुखी होंगे। जिन ने भी इंद्रिय के विषयों को पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त कर रखा है, वे सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन इंद्रिय सुख जो हैं वो सुख ही प्रदान करते रहे जीवन भर, ऐसा नहीं है। कर्म से बंधी हुई आत्मा जब उसके कर्म उदय में आते हैं तो पुण्य कर्म ही बंधा हो, ऐसी बात नहीं है। पुण्य कर्म था तीर्थंकरों के, चक्रवर्तियों के,
लेकिन उनके जीवन में भी दुख है। आप सबने सुना होगा, भरत चक्रवर्ती सर्वप्रथम चक्रवर्ती थे और सठखंड के अधिपति बनकर के घर आए। चक्ररत्न नगर में प्रवेश करे, महल में प्रवेश करे, इस बात को भली प्रकार से जानता था चक्रवर्ती, लेकिन उनका चक्ररत्न रुक गया। सुख में दुख की प्राप्ति हो गई। जो चक्रवर्ती सठखंड में विजय प्राप्त करने के लिए गया था, कहीं पर भी उसका चक्ररत्न रुका नहीं, लेकिन उसके नगर के द्वार पर आकर के रुक गए। क्यों? सठखंड का अधिपति दुखी हो गया, चिंता करने लगा कि मेरा चक्ररत्न क्यों रुका। पता लगा सब संसार को आप वश में करके आए हैं, लेकिन घर के भाई को आपने अब वश में नहीं किया। बाहुबली उनके भाई थे, 100 भ्राता और थे उनके। 100 भाइयों ने उनकी अधीनता तो स्वीकार नहीं की। उन्होंने देखा कि भाई अपन तो स्वाधीन हैं और स्वाधीन होने के लिए हमको यह मनुष्य जन्म मिला है। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, लेकिन बाहुबली अड़ गए। उनकी एक ही बात थी कि भाई भले ही तुम 6 खंड के अधिपति हो गए हो, सबको जीत करके आए हो, पर मैं तुम्हारी अधीनता क्यों स्वीकार करूं? हमारे पिता ऋषभदेव ने हमको अलग से राज्य दिया था, हम अपने राज्य में सुखी हैं। आप 6 खंड जीत करके भी सुख को प्राप्त करें, पर हम अपने राज्य में सुखी हैं। युद्ध की स्थिति बन गई। होता ही है, जरा सी बात पीड़ादायक होती है कि फिर धनुष तनता है। पर मंत्री जो होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते, उनमें बहुत बड़ी शक्ति होती है और विवेक और विचार करने की सामर्थ्य से युक्त मंत्री ने सोचा कि भाई ये दोनों भाई तो आपस में शक्तिमान हैं, इन्हें तो कोई जीत नहीं सकता, पर व्यर्थ में दोनों ओर की सेना मारी जाएगी, तो क्यों न ये आपस में ही युद्ध कर ले, आपस में ही हार जीत का फैसला कर ले। तो मंत्रियों ने कहा कि भाई 3 युद्ध करो, दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध। 3 युद्ध की निर्णय होने पर दोनों भाई आपस में भिड़ गए। पर उस समय युद्ध की स्थिति बनी और चक्रवर्ती ये बात भूल गया था कि मैं भाई से ऊंचाई में कम हूं। 25 धनुष ऊंचे थे बाहुबली उनसे, और जब जल युद्ध हुआ, ये दृष्टि युद्ध हुआ, तो भरत को यूं देखना पड़ता था और बाहुबली नीचे देखते रहे, इसलिए दृष्टि युद्ध में भी भरत को हारना पड़ा। जल युद्ध हुआ तो भरत चक्रवर्ती ऊपर बाहुबली की तरफ देखता तो वहां तक पानी पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि ऊंचाई अधिक थी। तो जल युद्ध भी हार गए। मल्ल युद्ध में बाहुबली शक्तिमान थे, ऐसा नहीं था कि भरत में शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी तीनों युद्धों में हार हो गई। और अपन देखते हैं चुनाव में लोग खड़े होते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं तो हार जीत का मामला रहता है, और उसके पहले रिजल्ट आए
उसके पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। तो उथल पुथल तो मन में उड़ जाती है। वो उथल पुथल ही हमारे दुख का कारण बनता है। जिस प्रकार से भरत और बाहुबली के बीच में 3 प्रकार के युद्ध हुए और भरत हार गए, तो वो हारना जो था वो दुख का कारण बन गया। पर हारे भी किससे थे? भाई से, घर के भाई से हारे थे। लेकिन वो हार जो है वो बाहुबली के लिए वैराग्य का कारण बन गई। संसार का प्राणी जो है वह विपरीतता की तरफ दौड़ रहा है। सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने में भी वो विषयों की दौड़ कर रहा है। काम क्रोध आदि उसके छिद्र हैं, उस छिद्रों के कारण संसार में वो डूब रहा है। संसार समुद्र बहुत बड़ा है। समुद्र के किनारे कोई यदि डूबने लग जाए, बड़े बड़े जहाज भी डूब गए समुद्र में, पर वो डूबते क्यों हैं? आजकल तो बन गए विमान जैसे सब बन गए बड़े बड़े जहाज, लेकिन वो अपनी खराबी के कारण, कोई उसकी विकृति के कारण बनते हैं। आपके बस एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो खोज करने वाले कहाँ खोजते हैं उसको? या तो व्यक्ति से प्रश्न किए जाते हैं, व्यक्ति की तरफ खोज की दौड़ती है कि भाई तुमने ड्राइविंग ठीक नहीं की होगी इसलिए एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई तुम्हारा कलपुर्जा खराब हो गया होगा इसलिए आपकी गाड़ी रुक गई। एक्सीडेंट नहीं हुआ, रुक गई गाड़ी। बड़े बड़े कारखाने और मशीनें चलती हैं, तो जब रुक जाती हैं तो खोजने वाला या इंजीनियर आता है तो पहले मशीन की खोज करता है कि मशीन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। आपने कभी खोज की अपने शरीर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं करते ना। आप फिर किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। अब वैद्यों की तो बहुत विश्वास नहीं रहा वैद्यों पर लोगों को, क्योंकि वैद्य की दवाई लेने में बड़ा काम करना पड़ता है, और डॉक्टर की दवा में एक गोली दे वो बस हम स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी मान्यता आप सबकी बन गई है। इसलिए वैद्य के पास तो कोई जाएगा नहीं। बंधुओं, शारीरिक रोग को दूर करने के लिए तो चिकित्सक हैं। एक जगह हम उपदेश चल रहा था तो संघ के महाराज से उनका हमसे पहले नंबर आया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भैया मुफ्त की दवाई देने वाले डॉक्टर आ गए। क्या कहा? मुफ्त की दवाई देने वाले डॉक्टर आ गए। आप बताओ, हमको फोकड़ का बना रखा है आपने। लेकिन बात सही है कि यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देते, आपसे दवाई बताते हैं, बल्कि धर्म जो है वो आपसे चार्ज नहीं लेता। चार्ज लेगा तो चार्ज क्या होगा भाई? त्यागी तो कराएंगे। यदि उन्होंने डॉक्टर ने सोचा कि भाई अमुक पदार्थ के सेवन से यह व्यक्ति रोगी हुआ है, तो कहेंगे भाई कल से इसका त्याग कर दो। कितने सारे कार्य आप अपने जीवन में करते हैं। कषाय तो प्राय सभी करते हैं, और व्यसनों में सबका व्यसन जो है वो भी रोग के कारण है। और व्यसनों के साथ कषाय और फिर आपका खान पान, क्योंकि इंद्रिय विषय को चाहते हैं ना आप, और इंद्रिय विषयों को चाहने के कारण आपका खान पान जो है वो बिगड़ जाता है। खान पान बिगड़ने से आपके शरीर के अवयव जो हैं या जो मशीनीय हैं वो मशीन से खराब हो जाती है, इसलिए व्यक्ति अस्वस्थ होता है। यदि आप सब धर्म की बात अपने जीवन में अपना लें, भूख से कम खाएं। हमारे ऐसा कैसे हो सकता है भोजन करें और फिर भूख से कम खाएं? भाई सोना हलवा खाओ तो खाओ, पर थोड़ा खाना, नहीं तो फिर बीमार हो जाओगे। क्योंकि सोन हलवे में
वो पदार्थ पड़ते हैं, वो चीज़ें पड़ती हैं जो आपके शरीर को खराब भी कर सकती है यदि ज़्यादा खाओगे तो। हमने भी खाया है सोना हलवा, लेकिन बहुत पहले 55 वर्ष पहले खाया है, उसके बाद में क्या भी खाया हमने। क्योंकि निर्मल सागर जी महाराज के साथ हम बैठते उठते थे, उनके साथ बैठते उठते थे, तो उनका काम ही यही था। पहले जब घर में थे तो सोना हलवा कोई बुरी चीज़ नहीं है, सोना हलवा खाएं, लेकिन भूख से या इच्छा से कम खाएं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। इच्छा से ज़्यादा खा जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इसी प्रकार विषयों का सेवन भी जो है, वो विषयों का सेवन आप करें, जब तक आप त्याग नहीं करते तब तक, लेकिन विषयों का सेवन भी जो है आपको रोगी कर सकता है यदि अधिक मात्रा में है, या अनीति और अन्यायपूर्वक विषयों का सेवन करोगे तो भी बीमार होगे। धन भी जाएगा, तन भी जाएगा और मन भी आपका खराब होगा। ऐसा कार्य यदि आप करेंगे तो फिर आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तन मन धन सभी को ठीक रखना चाहते हैं, क्योंकि जब हम विषयों का सेवन अनीति और अन्यायपूर्वक करने लगते हैं तो उसमें हमारा धन भी जाता है, मन भी खराब होता है, और न जाने क्या क्या खराब होता है। शरीर तो खराब होता ही है, पर वाणी भी विकृत हो जाती है। तो ये सारी विकृतियों को दूर करने के लिए जो उपाय है, परम उपाय है, धर्म और धर्मात्माओं की संगति करना। धर्म की संगति करें, धर्मात्माओं की संगति करें। धर्मात्मा तो मंदिर में बैठे हैं आपके, परिवार है, उनकी संगति करने से क्या मिलेगा? तो वही फिर ये इधर बैठे इनके पास आ जाओ। ये बोलते भी हैं, वो तो बोलते नहीं हैं, तो यही बोलते हैं, तो बोलने वालों के पास में आओ और धर्मात्माओं से धर्म सीखो। धर्म सीख करके आप अपने आत्मिक स्वास्थ्य को, अलौकिक स्वास्थ्य को प्राप्त हो सकते हैं। लौकिक सुख तो सभी को मिलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। यदि धन को सुख माना है तो किसके पास धन ज़्यादा है वो सुखी दिखाई देता है, जो गरीब है वो दुखी दिखाई देता है। यदि तन का सुख आपको सुख देता है तो तन भी सुख तभी देगा जब आप स्वस्थता का अनुभव करेंगे। अस्वस्थ अवस्था में आपको तन भी सुख नहीं दे सकता। इसलिए, और जब अस्वस्थ अवस्था आपके तन की हो गई तो मन तो फिर आपका अस्वस्थ ही रहेगा, कभी स्वस्थता का अनुभव कर ही नहीं सकता। इसलिए तन मन धन स्वस्थ रखना है। तो पहली बात, यदि आप गृहस्थ जीवन नहीं छोड़ सकते तो वहाँ पर तन मन धन आप रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो सकता। धन की कभी कमी दिखती है, क्योंकि कर्म के अधीन है ना सारा काम। और पुण्य और पाप यदि आपके साथ साथ चल रहे हैं तो कभी पुण्य का उदय आएगा, आप सुख का अनुभव करेंगे, कभी पाप का उदय आएगा, दुख का अनुभव करेंगे। इसलिए पुण्य और पाप दोनों से हट करके जो अलौकिक सुख है, वो सिद्धों का सुख है, उस सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ आप सभी के जीवन में धर्म के धारण करने से प्राप्त हो सकता है। उस धर्म के प्रति आपकी भावना बने। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।